इरशाद फरमाया इसीलिए मौला ने कि हक और बातिल के दरमियान में 4 उंगलियों का फर्क है। मैं और कफील यतीम जन्नत में इस तरह रहेंगे जैसे 2 उंगलियां। जो मेरे बाद कुरान में रहेगा, ऐसे मुनासिब रहेगा, वो मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे 2 उंगलियां। 4 उंगलियों का तज़किरा, किसी एक उंगली का तज़किरा, अंगुश्तरी का जिक्र होते 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 एक मजमून हो गया। अखबार ने मजबूर कर दिया सामने वालों को कि वो अंगुश्तरी की तरफ गौर करे, अंगुश की तरफ गौर करे, उंगली की तरफ गौर करे। इसमें यह बताया गया है कि इबादत में पोस्चर का रोल क्या होता है, पोजीशन का, हाथ का या चेहरे का। जैसे नमाज के लिए शर्त है क़िबला रूख होना, इधर उधर चेहरा करके नहीं पढ़ सकते। क़ल्ब में कैफियत हो, खुशू हो, खुजू हो, पूरी तवज्जो हो, चेहरा उधर हो, क़याम ऐसे हो, रुकू ऐसे हो, सजदा हो ऐसे, ये सारी एक पोस्चर है कि भाई इबादत यूं होगी। वैसे ही कुछ इबादतों में हाथ की पोजीशन भी है। इबादत की 5 किस्में, और उन 5 में हाथ का रुख होता है जो बहुत अहम है। तवज्जो है। पहली इबादत का नाम है यानी पनाह चाहने वाली इबादत। जब आप कहते हैं ना औज़ु बिल्लाह, तावीज़, औज़ु, अयाज़ु बिल्लाह, यानी आप क्या कर रहे हैं, पनाह चाह रहे हैं। और जो है ना, तो जैसे तूफान आ गया, आंधी आ गया, कोई मुसीबत आ गई, अब आपको उससे बचना है, तो उस तावीज़ वाली इबादत, औज़ु वाली इबादत, उसमें दुआ करने का पोजीशन यूं है कि हाथ का ये जो हिस्सा है ये आपकी तरफ हो और हथेलियां उधर जिससे आप पनाह चाह रहे हैं। मौला ने इरशाद फरमाया, जब दुआ की कैफियत आए, मुनाजात की, रिस्क को तलब किया जाए, तो उस वक्त हाथों का पोजीशन यूं होगा, यानी हथेली आसमान की तरफ। इसीलिए यूं दुआ मांगी जाती है, कोई चीज चाहिए जब, तो उस वक्त हाथ यूं होते हैं, परवरदिगार रिस्क में वुसअत अता फरमा, तौफीक इनायत फरमा, सारी चीजें। और जो इबादत है, इब्तिहाल नाम है उसका, इबादत है इब्तिहाल, यानी बे है लाम का मतलब है किसी के लिए बददुआ करना, बहला, इसी से लफ्ज बना मुबाहला, इब्तिहाल। कहा कि भाई ठीक है, तुम नहीं मानते हमारी बात, तो आओ सामने, झूठों के ऊपर बददुआ की जाएगी, है ना। तवज्जो, पोजीशन हथेली चेहरे के सामने यूं हो। इबादत इब्तिहाल के वक्त मौला ने इरशाद फरमाया हाथ यूं होने चाहिए। तवज्जो ना, पनाह के वक्त हाथ यूं, रिस्क के वक्त हाथ आसमान की तरफ, और इब्तिहाल के वक्त चेहरे की तरफ। तो चेहरे की तरफ कब आती है? मिसाल के तौर पे खुनूत ले लीजिए, खुनूत में हमारे हाथों का पोजीशन, खुनूत में हाथों का पोजीशन इब्तिहाल की कैफियत का होता है, चेहरे के सामने। तो हमें समझ में आया कि अली ने क्यों अपने खुनूत में सनम खुरैश का, खुनूत में अफजल तरीन इबादत दुश्मनाने अहले बैत पर आता है। वो किसी भी मुनाजात को, खुनूत में किसी भी आयत को, किसी भी दुआ को पढ़ रहा हो, अफजल तरीन खुनूत उसी वक्त है जब दुश्मनाने अहले बैत पर लानत पड़ी जाए। वो इब्तिहाल की सूरत थी जो खुनूत में अली सनम खुरैश पढ़ा करते थे। तो ये 3 पूरा पंजा, पूरा हाथ इन्वॉल्व है इन तीनों में।
यूं, यूं और यूं। अब इरशाद फरमाया दो इबादतें और बची हुई है। एक का नाम है इबादत तजर्रो। इबादत तजर्रो किसे कहते हैं? जो खौफ के आलम में, खुशू खुजू के आलम में की जा रही है, तजर्रो। मौला ने इरशाद फरमाया इस इबादत में पूरा हाथ नहीं होता, पंजा नहीं होता, ये उंगली होती है, मुसबाहा, सिर्फ एक उंगली। जब कोई इबादत तजर्रो का इरादा करता है तो इस उंगली को उठाकर अपने चेहरे के सामने लेकर आता है। ये इबादत तजर्रो का तरीका है। ये ऐसे करना आया कहां से? क्योंकि तजर्रो की इबादत चलती हुई आ रही है आदम से। उसमें जब किसी चीज का डर हो तो उस वक्त यूं कहा जाता है, यानी इबादत तजर्रो चल रही है, डिस्टर्ब मत करो। तवज्जो, आपको किसी बात का ख्याल होता है कि भाई ये अजीम है ना? तवज्जो, बच्चा, आप मजलिस में बैठे हुए हैं, बच्चे ने कोई बात कहनी चाहिए तो आपने बच्चे की बात को नजरअंदाज करके बच्चे से कह दिया, यानी देखो मैं इबादत तजर्रो में हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। उस इबादत तजर्रो में ये उंगली चेहरे के सामने आती है। मौला ने इरशाद फरमाया एक इबादत है, उसका नाम है इबादत इब्ताल। यानी पहले हमें इस लफ्ज को समझना होगा। बे ते लाम रूट है, बे ते लाम रूट है। इसका मतलब है कट जाना, रुक जाना, दूर हो जाना, किसी चीज से डिस्कनेक्ट होना। समझ ना? इब्ताल, बेतेलाम का मतलब है सबसे डिस्कनेक्ट हो जाना। इसी से लफ्ज बना बताला, इब्ताल, इसे लफ्ज बना बतूल। बतूल के माना डिस्कनेक्ट होने के, दूर होने के, कट जाने के। भाई तवज्जो, अब 50 लोग जा रहे हैं एक ही रास्ते से, वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है। बात की उंगली देने का मतलब यह है कि इबादत इब्ताल शुरू हो गई। कोई भी कहीं भी जा रहा हो, सबको छोड़ो, सबसे डिस्कनेक्ट हो जा, सिर्फ मेरी उंगली थाम, जहां मैं जा रहा हूं, जहां ले जा रहा हूं वहां पर चल। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी सिर्फ अपने बाप से वफा और हर किसी से दूरी इब्ताल के माना को समझाती है। इसीलिए बतूल से रिश्ता उन्हीं लोगों का होता है जिनके किसी बात के ऊपर कोई सवाल ना उठाया जाए। वरना अगर इब्ताल की कैफियत ना पाई जाए तो अक्सर औलाद बतूल से दूर रहती है। भाई आप ये बताइए, 5 उंगलियां एक साथ, लेकिन अगर इनमें से हम 4 को छुपा लेंगे, कोई भी एक रहेंगे, तो ये कितनी उंगलियां हैं? ये भी तो एक है। ये कितनी उंगलियां हैं? ये भी तो एक है। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है अल्लाह कितने हैं, तो आप उसके एक होने की गवाही इस उंगली से क्यों देते? क्योंकि मौलाना इरशाद फरमाया ये इब्ताल की उंगली है। जब इसका इशारा बुलंद होता है तो इसका मतलब है दूसरा कोई भी नहीं। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। इस इशारे का मतलब है दूसरा कोई नहीं, सिर्फ वो एक जिसकी बात मैं कर रहा हूं। भाई तवज्जो, हर एक का इनकार करके जब सिर्फ एक का इफरार किया जाए तो उस इब्ताल की कैफियत का जो जलवा होता है वो इस उंगली से किया जाता है। इसीलिए इबादत इब्ताल में इस उंगली का इशारा होता है।
भाई तवज्जो रहे, इब्ताल वाज़े हो गया कि हर किसी से डिस्कनेक्टेड, जैसे बाप की उंगली थामी जाए। जो बच्चे बाप की उंगली थाम कर चलते हैं साथ, किसी और का हाथ नहीं। बाप यहां उंगली दे रहा हो अगर और किसी और का हाथ थाम ले वो, तो नालायक औलाद है ना। कि भाई तुम्हें इब्ताल की कैफियत थी, सबसे परहेज करना था, और हमारा हाथ थामना था, तुमने किसका हाथ थाम लिया? बाप औलाद से नाराज हो जाएगा क्योंकि उसने बतूल को समझा नहीं। तो जब एक बाप रास्ता चलने की थोड़ी सी देर में बतूल की नासमझी की वजह से अपनी औलाद से नाराज हो जाए, तो अल्लाह कैसे बतूल से दूर रहने वालों से राजी हो सकता? इब्ताल की एक कैफियत थी। होते 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 बहुत दिन गुजरे, रसूल अकरम की ज़बान हयात तमाम हुई, मौला कायनात की ज़बान हयात तमाम हुई, इमाम हसन इस दुनिया से गए, हुसैन ने मदीने को छोड़ा और करबला की तरफ जाते जाते रास्ते में काबे के पास रुक गए। इतना पुराना ये सवाल और ये ख्याल जो चल रहा था कि भाई उन बुतों की वजह ही से तो था, बुतों को तोड़ दिया, अब काबे में क्या शरफ बाकी रह गया। जब ये ख्याल ये सवाल चलता हुआ वहां तक पहुंचा तो इस रोज अब्बास ने इबादत इब्ताल का इरादा किया। अब काबे की छत पर जाकर कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ा हादा, ये कहकर अपनी उंगली से काबे की तरफ इशारा किया और जवाबन कहा कि इस घर का शरफ किसी से नहीं है सिवाय अली के कदमों